हाँ। तो हमारी आज की गोष्ठी के दूसरे चरण में अभी हमने आदरणीय डॉक्टर साहब से दाम्पत्य जीवन के संबंध पर, रिश्ते पर हमने उनकी रचना सुनी। और बहुत ही प्रभावशाली रचना हमने उनसे सुनी। और अगर हम न होते, अगर तुम न होते, ऐसा कुछ भाव की रचना का था। तो बड़ी ही सुंदर रचना थी। ये बिल्कुल सही बात है कि अ, महिलाओं का जो के प्रति दायित्व होता है वो पूर्ण रूप से समर्पण उसमें होता है। और तभी एक घर के जो रिश्ते हैं पति पत्नी के, वो कायम रहते हैं। तो चलिए, आज की गोष्ठी के अंत में मैं आपको अपनी रचना सुनाता हूँ। तो स्वागत है, स्वागत है। जी डॉक्टर साहब, इस रचना का जो शीर्षक है कलयुगी रिश्ता। आज के भारत के जो रिश्ते हैं वो, मैंने इसको अतुकांत रचना है ये। तो सुनिएगा कि एक मित्र ने पत्रकार को घर बुलाया। एक मित्र ने पत्रकार को घर बुलाया और खूब आदर और शिष्टाचार निभाया। पत्रकार बोला, सेवा फरमाइए और घर आने का कारण बतलाइए। एक मित्र ने पत्रकार को घर बुलाया, खूब आदर और शिष्टाचार निभाया। पत्रकार बोला, सेवा फरमाइए और घर बुलाने का कारण बताइए। तो मित्र बोला, अखबार में विज्ञापन छपवाना है। एक नहीं, दो दो का घर बसाना है। अब मित्र बोला कि अखबार में विज्ञापन छपवाना है। एक नहीं, दो दो का घर बसाना है। और मुझे पुत्री के लिए दामाद चाहिए ऐसा। मुझे पुत्री के लिए दामाद चाहिए ऐसा कि किसी और सा नहीं, पर घर जवाई जैसा। किसी और सा नहीं, पर घर जवाई जैसा। और पुत्र के लिए ओ। बहू और पुत्र के लिए बहू चाहिए ऐसी, और जिसे घर जवाई चाहिए हो और कैसी। और ये पुत्र के लिए बहू चाहिए ऐसी, जिसे घर जवाई चाहिए हो और कैसी। तो पत्रकार बोला, ऐसे रिश्ते क्यों चाहिए। पत्रकार बोला, ऐसे रिश्ते क्यों चाहिए। पहले पहला तो ठीक है, और दूसरे के बारे में बताइए। पत्रकार बोला कि ऐसे रिश्ते क्यों चाहिए। पहला रिश्ता तो ठीक है, दूसरे के बारे में बताइए। तो मित्र बोला कि लड़कियां सास की नहीं। मित्र बोला कि लड़कियां सास की नहीं, माँ की सेवा करना चाहती हैं। अपने सुख दुख माँ से बांटना चाहती हैं। मित्र बोला कि लड़कियां सास की नहीं, माँ की सेवा करना चाहती हैं। अपने सुख दुख माँ से बांटना चाहती हैं। और मेरा बेटा जिस घर जाएगा, अब बहू की माँ से प्यार पाएगा। और यही रिश्ता तो आज भारत में बखूबी चलता है। और दूसरा रिश्ता तो अब बहू बेटी को खूब खलता है। तो मेरा बेटा जिस घर जाएगा, अब बहू की माँ का प्यार पाएगा। और यही रिश्ता तो आज भारत में खूब चलता है। और दूसरा रिश्ता तो अब बहू बेटी को खूब खलता है। तो बहुएं डरती थी पहले बहुएं डरती थी कि सास कैसी मिलेगी। पहले बहुएं डरती थी कि सास कैसी मिलेगी। अब सास डरती है कि बहू से कैसे निभेगी। अब आह, सास डरती है कि बहू से कैसे निभेगी। और मेरी बेटी अपनी माँ को दुखी देखना नहीं चाहती। बेटी अपनी माँ को दुखी देखना नहीं चाहती, और अपनी सास के दुख देखना नहीं चाहती। बेटी अपनी माँ को दुखी देखना नहीं चाहती, और अपनी सास के दुख देखना नहीं चाहती। और मेरी बेटी है, मेरे पास ही रहेगी। मेरी बेटी है मेरी बेटी है, मेरे ही पास रहेगी। और बहू भी अपनी माँ के पास रहेगी। मेरी बेटी है, मेरे ही पास रहेगी।
अब बहू भी अपनी माँ के ही पास रहेगी। तब पत्रकार ने कहा कि सोच तो लाजवाब है आपकी। पत्रकार ने कहा, सोच तो लाजवाब है आपकी, पर समाज इसे स्वीकारेगा नहीं। पर समाज इसे स्वीकारेगा नहीं। और मित्र ने कहा, मैं जानता हूँ। मित्र ने कहा, मैं जानता हूँ घर जवाई कौन बनना चाहता है और बेटी के सपने कौन तोड़ना चाहता है। मित्र ने कहा, मैं जानता हूँ घर जमाई कौन बनना चाहता है और बेटी के सपने कौन तोड़ना चाहता है। अगर 49 ओवर तक तो पहुंच गए। आखिरी ओवर रह अगर गए। माता पिता को सुखी रहना है, अगर माता पिता को सुखी रहना है तो शर्त का यह कड़वा घूंट पीना है। अगर माता पिता को सुखी रहना है तो शर्त का यह कड़वा घूंट पीना है, अन्यथा वृद्धाश्रम में भीड़ बढ़ेगी और बेटी घर में रहेगी तो सेवा करेगी। अन्यथा वृद्धाश्रम में भीड़ बढ़ेगी और बेटी घर में रहेगी तो सेवा करेगी। और फिर लोग वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे, अपने ही घर में पुत्री सुख पाएंगे। अपने ही घर में पुत्री सुख पाएंगे। और समाज को एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। समाज को एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कौन बदलेगा? आप और हम, या फिर हमारे बच्चे? कौन बदलेगा? आप और हम, या फिर हमारे बच्चे? आज की बहू को बदलना ही होगा। पारिवारिक रिश्ते को समझना ही होगा। आज की बहू को अब बदलना ही होगा और पारिवारिक रिश्तों को समझना ही होगा। तभी हम और हमारे बच्चे सुखी रहेंगे और मेरे ही नहीं, पूरे भारत के रिश्ते बचे रहेंगे। मेरे ही नहीं, पूरे भारत के रिश्ते बचे रहेंगे। मेरे ही नहीं, पूरे भारत के रिश्ते बचे रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। नहीं, बंद ही नहीं किया था। हाँ, बहुत बढ़िया प्रकाश। बहुत। ये आपने तो एकदम सत्यता कर दी आगे। ये बहुत हो रहा है। आजकल आपने बिल्कुल छक्का मार दिया। आपने आजकल लास्ट में जाते जाते छक्का मार दिया। चौक चौका मार दिया लास्ट वाले ने। नाइन्थ विकेट वाले ने चौका मार दिया। कहीं कहीं चौके पड़ रहे हैं तो कहीं छक्के पड़ रहे हैं। हाँ, पर प्रकाश जी बहुत बढ़िया आपने कहा, बिल्कुल यथार्थ हम्म। हो रहा है। आजकल मगर यही सब यही तो हो रहा है। नहीं, पर बहुत चेंज हो रहा है। हाँ, हम्म। लोग में ये इस तरह की मानसिकता आ रही है आजकल। हम्म। हाँ तो लोग अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहते और माँ के साथ रहना चाहते हैं। तो मुझे हम्म। ये समझ में नहीं आता, और सास और माँ में इतना अंतर क्यों लोगों में है। असल में देखिए, बहुत। हम एक 100 बातों की एक बात है प्रकाश जी, कि माँ जो है लड़कियों की बहुत सारी गलतियों को नजरअंदाज कर जाती है, जबकि सास बहुओं को अपने घर के हिसाब से उनको नजरअंदाज नहीं करती, टोकती। और आजकल अपने बच्चे भी टोकना पसंद नहीं करते, तो बाहर की औरतें कैसे टोकना पसंद करेंगी? हाँ, और बस ये यही पर है, हो जाता है। आजकल के संबंधों के लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में बढ़ रही है। बहुत बड़ी समस्या। हाँ, ये घर घर की कहानी है प्रकाश जी। आज अब, ये घर जी घर की सही, कहानी है, कोई सही कुछ नहीं कहा। कहना चाहते। आपने बिल्कुल सही कहा। आज अब वो बात नहीं रह गई कि माँ बाप रिश्ता हाँ। ढूंढेंगे तो बच्चे जो है बिना देखे जो है हाँ। संबंध को स्वीकार कर लेंगे और शादी कर लेंगे। ऐसा रह ही हम्म। नहीं गया। बच्चे पहले अरे रिश्ता ढूंढते हैं। आजकल के बच्चे इतने ज्यादा हो गए कि बच्चों को ही कुछ कहिए तो उन लोग को भी बुरा लग जाता है कि नहीं? तो जब अपने हाँ, बच्चों को बुरा लगता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि जो बाहर की जो आई है बहू, उसको भी हर चीज बुरा लगेगा। इसलिए कहना ही नहीं चाहिए कोई चीज। अब इसीलिए तो रिश्ते खराब हो जाते अब तो बात यहाँ तक हो गई है कि माँ बाप की इज्जत बची रहे। तो हैं। पेरेंट्स बस। ऐसा चाहते हैं कि माँ बाप की इज्जत हाँ। बच जाए और हमारा घर हाँ, परिवार बस। सुखी रहे। तुम वैसा कर लो हाँ, बच्चों, जैसा करना है करो, हमारी इज्जत को दांव पर मत लगाओ। बस। बस। आखिरी ऐसी बॉल सोच ऐसी सोच आ गई है अब।
इतनी असुरक्षा की हाँ भावना पेरेंट्स में आ गई है हाँ। बच्चों को लेकर के। लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं है, और सब नहीं है। सब बच्चे ऐसे नहीं कुछ है। सब तो भगवान कभी होते भी हैं, होते हैं कुछ भगवान होते हैं, और क्या। इस, जी जी। इसीलिए हाँ। हम तो यही कहेंगे, इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि शादी करने के बाद बहू और बेटों को अलग ही रहना चाहिए, और माँ बाप को अलग रहना चाहिए, जिससे कि फिर भी प्यार बना रहेगा। साथ रहने पर ही किच किच पिच होगी। आपकी बात होना सही चाहिए। है, लेकिन आज की जो हाँ अर्थव्यवस्था है जिसमें बहू बेटा नौकरी वाले हैं, और कल को उनके घर में बच्चे होने के बाद उनको भी घर में आया की जरूरत पड़ती है, तो माँ बाप जो संस्कार बच्चों को देते हैं, या अपने आउट हो नाती गया। पोतों को जो संस्कार मिलते हैं अपने उनके माता पिता, वो आखिरी एक बोल थी। ये तो, आया थोड़ी दे भैया सकते जी आप ये सोचते हैं ना, आप ये सोचते हैं संस्कार माँ बाप, लेकिन अब जो दूसरे के घर की बहू आती है वो सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे संस्कार नहीं दे सकते जितनी आया दे सकती है। ये सोच बदल बदल गई गई है। है। आपने सही कहा, सोच हाँ बदल गई है। हाँ और हाँ। लेकिन सच्चाई नहीं बदली, सोच बदल सच्चाई गई, नहीं बदली सच्चाई है। नहीं सच्चाई बदली। नहीं हाँ बदली। हाँ एक एक हाँ। बच्चा जो आया के पास पलता है, और एक बच्चा जो अपने दादा दादी के पास पलता है, आप उन दोनों बच्चों में अंतर देखिए, धरती आसमान का अंतर मिलेगा। बहुत बहुत फर्क है। धरती आसमान का अंतर मिलेगा। लेकिन बात भाई साहब ये भी किधर है है, कि आवाज नहीं पहले जा रही है। पहले की रात पहले की मान्यता पहले की मान्यता भाई साहब ये मान के रखिए, पहले की मान्यता और आजकल की मान्यता में जमीन आसमान का फर्क है। पहले जो चीज अच्छी समझी जाती थी, आज के परिप्रेक्ष्य में वही चीज बुरी समझी जाती है। इसीलिए आप ये कहते हैं संस्कार, पहले जो संस्कार है आजकल के बच्चे कहते हैं वो तुम्हारा संस्कार रहने दो, ये संस्कार तुम्हारा बेकार है। बल्कि आजकल के हिसाब से जो संस्कार है चल रहे हैं या चलना चाहिए, वही ठीक है। पहले के जमाने का संस्कार ये दो कौड़ी का है, हो गया है। वो वो ये इसलिए सब हो गया है कि न तो किसी को संस्कार की पहचान है, ना ही किसी को रिश्तों की पहचान है। जो संस्कार हम लोग समझते हैं अच्छे हैं, वो संस्कार उनको बुरे लगते हैं। क्यों? बुरे लगते हैं। क्योंकि हाँ पश्चिमी सभ्यता हमारे मनो में इस कदर भर चुकी है कि हम इससे बाहर हाँ। निकल ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते। पश्चिम, हाँ वही तो पश्चिमी सभ्यता का ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यही चीज रह गई है, और यही चीज सब में भर हो गई है। उन यही लोग ये नहीं जानते कि सेक्रीफाइस क्या होता है, कि दूसरों का क्या कहते हैं, दूसरों के सम्मान क्या होता है, या क्या कहते हैं कार्य करना क्या होता है, कार्य भी करना नहीं चाहती है। ये सब चीजें संस्कार की जो है वो बिल्कुल ही बदल गई है। आजकल है खुद को देखो, खुद को हंसो, खुद को वो करो, किसी मैं और को मत देखो। मैं आपको भाई जब बड़ी उनसे अच्छी नौकरी कराएंगे तो घर का काम क्यों करेंगे? क्यों करेंगे। तो आप नौकरी कराओगे, आपको तनख्वाह भी चाहिए, घर का काम भी करे। काम भी चाहिए। मैं अगर आप नौकरी कराओगे तो काम क्यों करे कोई भाई? सही बात है। और मैं आप बंद आप वही नौकरी तो कराइए। नहीं तो ये चाहे जितना भी इसका इसका उत्तर मैं इस तरह से देता हूँ डॉक्टर साहब, कि अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको ये भी समझना होगा कि आपको घर के कामों में भी हाथ बटाना है, आपकी जिम्मेदारी है। आप घर में भी हाथ बटाइए। ठीक है। पहले आदमी ही जो है नौकरी करता था, सुबह से शाम तक, देर रात तक घर आता था। आज दोनों के साथ ऐसी बातें हैं, मिलजुल कर करिए, आप काम बांट कर अरे नहीं तो डॉक्टर साहब। आजकल आदमी तो काम करते हैं ना घर का। बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ तो घर वही का तो काम उल्टा आदमी हो तो गया है। करते हैं। मैं आपको हाँ मैं आपको कल का एग्जाम्पल बताता हूँ। हम जब परिक्रमा करके मथुरा से वापस आ रहे थे, एक प्राइवेट बस में हम लोग बैठे मथुरा से। कल बहुत ज्यादा भीड़ थी तो बसें नहीं मिल रही थी, कन्वेंस नहीं मिल रहा था। जब हम बस में बैठे, उसमें इतनी अधिक भीड़ थी कि लोग खड़े खड़े यात्रा कर रहे थे। इतने में एक परिवार, उस परिवार में 4 लोग थे, 5 लोग थे, एक छोटा बच्चा, 2 पति पत्नी और एक सास। अ, हाँ, 4 लोग थे। एक सास हो गई, और 2 पति पत्नी हो गए, एक छोटा बच्चा। अब क्या हुआ कि बड़ी मुश्किल से उसमें आधे रास्ते में एक सीट खाली हुई। तो माँ जो थी, जो सास थी,
वो ठीक थी, उनकी उम्र हो गई थी। तो मुझे लगा कि मेरे सामने की ही बात है, मुझे लगा कि चलो एक सीट खाली हो गई है, तो ये जो महिला है, माता जी हैं, इनको जगह मिल जाएगी, ये आराम से बैठ के जाएंगी। उनको दिल्ली तक जाना था। हुआ क्या कि जैसे ही सीट खाली हुई, लड़के ने अपनी सास को थोड़ा पीछे किया और तुरंत अपनी पत्नी को वहां पर बिठा दिया। बैठा दिया। दिया। हमारे हमने सामने देखा और तुरंत हमने टिप्पणी की, हमने कहा देखो ये है आजकल का रिश्ता। और माँ बेचारी खड़ी रही, पूरे रास्ते खड़ी रही माँ, लेकिन उस बहू ने एक बार भी ये नहीं कहा कि माँ थोड़ी देर अब आप बैठ जाओ, मैं बैठ चुकी हूँ आधा घंटा 10-15 मिनट में बैठ चुका, अब थोड़ी देर आप भी बैठ जाओ। एक बार भी उसने नहीं कहा। पूरे रास्ते वो बैठी रही, न बेटे ने कहा न बहू ने कहा, और माँ बेचारी बस यही। चुपचाप पूरे रास्ते खड़ी खड़ी गई है। अब बताइए और तो क्या कह रहे कहें। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब, हम लोग भी थे। हम लोग अपने जमाने में नौकरी भी करते थे, घर भी चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे, क्या नहीं करते थे। लेकिन आजकल बहुओं को कहिए, वो कहेंगे हम तो एक ही काम करेंगे, या तो नौकरी करेंगे या घर का काम करेंगे। ये और फिर भी अच्छा भला, अगर अच्छा नौकरी ना भला करो तो कहते का हैं काम तो कि हस्बैंड से हमने। कराती है ना। है। हाँ। घर का काम तो हस्बैंड से कराती है। नहीं, क्या हस्बैंड को काम कराती है। और सासे वो और कहती है क्या। कि सास, वो कहती है कि सास का जब कोई काम नहीं तो सास से ही घर का काम करेगी तो कौन करेगा। बात तो नहीं, यही है। सास नहीं है, यही पर सास नहीं है, सास दोनों जब, अकेले रहते हैं तब तो हस्बैंड को करना होता है ना काम। हाँ, दोनों अकेले रहेंगे तब हस्बैंड करेंगे, और जब दोनों और अकेले नहीं नहीं रहेंगे घर में सास रहेगी तो सास ही को करना पड़ेगा, और कौन करेगा। क्योंकि तुम्हारा तो अब नौकरी भी नहीं है, चाकरी भी नहीं, तुम क्या करोगी घर में रहकर। बुढ़ी तुम इधर उधर करोगी, इससे अच्छा भैया बुढ़िया तुम ही घर का काम करो। ये सब मान्यता पुरानी वाली बदल गई है। बहुत तो बदल हमसे गई है। बहुत बदल गई है। नहीं तो बदलने का कारण क्या है, क्यों बदली है?